नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद मंगलवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच गए हैं, जिसके चलते वो आज यानी 11 जुलाई को अपने भारतीय समक्ष एक जयशंकर के साथ साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 11 से 12 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और आधिकारिक बयान के मुताबिक मालदीव के विदेश मंत्री अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्री अपनी चर्चा के दौरान भारत की अनुदान सहायता के तहत परियोजना विकास समझौते के आदान प्रदान को भी देखेंगे। अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनकी यात्रा मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। शाहिद ने लिखा, मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए होने वाली चर्चा को लेकर मैं काफी उत्सुक हूं। तो आपको बताते चले कि भारत पहुंचे हैं और एस जयशंकर, जहां पर आपको बताते चले कि माफ कीजिएगा, मालदीव के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, जहां पर एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है और कई साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्री अपनी चर्चा के दौरान भारत की अनुदान सहायता के तहत परियोजना विकास समझौते के आदान प्रदान को भी देखेंगे। साथ ही साथ अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनकी यात्रा मालदीव और भारत की बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। और शाहिद ने लिखा कि मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए होने वाली चर्चा को लेकर मैं काफी उत्सुक हूं। बिहार की सर्वाधिक हॉट सीटों में शुभाम मुंगेर लोकसभा सीट की जंग अभी से ही रोचक होती जा रही है। इस सीट की महत्ता को देखते हुए महागठबंधन से संभावित प्रत्याशी ललन सिंह की जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र की कमान संभाल रखी है। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने घोड़सवारी टाल क्षेत्र का सघन दौरा किया और जनता से सहयोग की गुजारिश भी की है। राजेश सिंह पहाड़ के नेतृत्व में समयागढ़, त्रिमुहान, घोसवारी समेत कई गांवों में संपर्क अभियान चलता रहा। जनता का दिल टटोला गया और ललन सिंह की जीत का जमीन तैयार की गई है। वहीं नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद के नारे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता की समस्याओं को भी सुना। काम किए हमारे सांसद ललन बाबू, इस क्षेत्र की जनता जो है एकदम बहुत खुश है। इस बार हम लोग एकदम सब लोग मन बनाए हुए हैं, उनको भारी मतों से इधर से हम लोग भेजेंगे और वैसा ही हम लोगों को सांसद चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ न सड़क थी न बिजली थी, लेकिन आज देखिए कैसा चमचमाती हुई सड़क, 24 घंटा बिजली, थाना का भवन बन रहा है। हम चारों बगल शांति का माहौल है और हम लोगों को क्या चाहिए, सांसद और हम लोग क्या दे सकते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और इस क्षेत्र की जनता उनको तहे दिल से मदद करेगी इस बार चुनाव में। 2024 का शंखनाद है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ललन बाबू लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में हम लोग शंख फूंक लिए हैं कि मोकामा विधानसभा से, पूरे मुंगेर लोकसभा से रिकॉर्ड वोट से फिर ललन बाबू को दिल्ली की गद्दी पर पार्लियामेंट में बैठाना है। अब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनाना है। आज कहाँ कहाँ संपर्क किए हैं? हम लोग अभी संपर्क किए हैं, घोसबरी, ढनकडोब, पैजना, समयागढ़ आए हैं, उसके बाद शहरी जाएंगे। पलवल होडल में ट्यूबवेल के पुराने बोरवेल की सफाई करने उतरे 2 सगे भाइयों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई है। दोनों भाई सफाई के लिए खेतों पर गए हुए थे। पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करा के शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं होडल के सौद गांव निवासी गंगा और भूदेव भेड़ और बकरी पालन करते थे और दोनों भाई खेतों पर ट्यूबवेल के बोर की सफाई
करने के लिए गए हुए थे। बोरवेल काफी पुराना बताया जा रहा है, जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। बोरवेल में पहले सफाई के लिए गंगा नीचे उतरा, लेकिन जब काफी समय तक वह ऊपर नहीं आया तो भूदेव नीचे बोरवेल में उतर गया। गंगा को पहले ही बोरवेल में बनी जहरीली गैस अपनी चपेट में ले चुकी थी और जैसे ही भूदेव नीचे उतरा तो उसको भी जहरीली गैस ने अपनी चपेट में ले लिया। काफी समय के बाद आसपास के लोगों ने देखा कि भेड़ और बकरियों को लेकर जाने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, और तो उन्होंने बोरवेल के नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि दोनों भाई बोरवेल के अंदर ही पड़े हुए हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बोरवेल से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए पलवल सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। होटल से साउंड रोड पे ट्यूबवेल पड़ता है, ट्यूबवेल की सफाई कर रहा था एक भाई, तो वो अंदर चला गया और जब कुछ देर बाहर नहीं आया तो उसका दूसरा भाई उसको निकालने के लिए बाहर गया तो दोनों अंदर जहरीली गैस से दोनों की मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। 174 की अपनी अलग अलग मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज सीएम आवास कूच किया है। विगत 10 सालों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी हैं और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ कभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। खासतौर पर जो 10% आरक्षण की मांग काफी समय से चल रही थी और मांग पूरी न होने पर आंदोलनकारी काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य आंदोलनकारी की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। 13 के 13 जिलाधिकारियों ने जो भी शासन आदेश निकले उनका परिपालन ठीक से नहीं किया और 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण के लिए 26 अगस्त 2013 से और 26 अगस्त 2023 आने वाली है। इन 10 वर्षों में जो पुनर्बहाली उस 10% धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कावड़ यात्रा की धूम है। चारों तरफ बोलबम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। तरह तरह की कावड़ बनाकर कावड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ये आकर्षक कावड़ से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वहीं एक कावड़िए तो अपने लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत का कामना लेकर कावड़ लेने हरिद्वार पहुंचा है। हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के रहने वाले उदयवीर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से अपने लिए कोई मनोकामना नहीं मांगी है, बल्कि उनकी केवल एक ही मनोकामना है कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उदयवीर केवल मोदी के ही नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बड़े समर्थक हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह यूं ही कावड़ लेकर हरिद्वार आते रहेंगे। उदयवीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और देश हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में है और आगे बढ़ रहा है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तब तक उनकी भगवान शिव से यही कामना है कि वही देश के प्रधानमंत्री बनते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश का नेतृत्व करे और प्रधानमंत्री बनने। और सबसे खास बात तो यह है कि उदयवीर रेवाड़ी जिले के मामडिया असमपुर के निवासी हैं। हरिद्वार से उनका घर 380 किलोमीटर दूर है, लेकिन वह किसी गाड़ी पर नहीं बल्कि साइकिल पर अकेले कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं। मैं तो जी ये चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी तीसरी बार आए और मोदी जी के आने के बाद ना देश में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मैं मोदी जी का बहुत मतलब एक प्रकार के भगत ही लगा लो। मैं बहुत प्यार करता हूँ योगी मोदी से और मैं चाहता हूँ यही रहे योगी और मोदी। हाँ, लगातार। अच्छा, बोले पहले भी आप लेके आए हैं कावड़? हाँ, ये चौथी कावड़ है। अच्छा, मोदी के रूप में? हाँ, मोदी जी लेके जा रहा हूँ। 2018 में आया था, 19 मेरे कोरोना काल चल गए, फिर उसके बाद फिर मैं पिछली बार योगी की लेगा था, अब मोदी की लेगा हूँ। अब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हमारे योगी जी। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में पहली बार लगाई गई आमों की प्रदर्शनी। आपको बताते चले कि 726 नमूने 66 वैरायटी के आमों को प्रदर्शनी में लगाया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आम उत्पादकों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया है और वहीं 12 जनपदों के आम उत्पादकों ने प्रदर्शनी में
हिस्सा लिया है। आपको बताते चले कि गजरोला के तारापुर कृषि विज्ञान केंद्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी के अमरोहा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में बैंड बाजा ठेला आया है। आपको बताते चले कि बिजली की तार की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद क्षेत्र के गांव याकूबपुर में उस समय कोहराम मच गया जब 2 सगे भाइयों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। 2 मासूम बच्चों की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। याकूबपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ के 2 बेटे, एक 6 साल का अयान और दूसरा बेटा अरमान 4 साल का घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच 4 साल के अरमान ने खेलते खेलते खंबे के स्पोर्ट को बांधे गए तार को पकड़ लिया, जिसमें वो चिपक गया और भाई को करंट की चपेट में आता देख जब अयान को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए दौड़ा तो वो भी उसी तार की चपेट में आ गया। वहां मौजूद दूसरे बच्चों के शोर मचाने पर किसी तरह दोनों बच्चों को तार से अलग किया गया। तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। 2 सगे मासूम भाइयों की मौत के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार वालों ने इसके लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।